हेलो गाइस। बेटा अभी तक के हमने जितना सेशन में पढ़े हैं हमारे दोनों, चलो एक बार फट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था बेटा हम लोगों ने? हमने पहले पढ़ा था कि मूविंग करंट के कारण उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वैसे अपन लोग आज एक और एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि मूविंग करंट के कारण आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैग्नेटिक फील्ड वर्ड का मतलब समझ लो। वो क्या था? इट वॉज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट जहां पे उसका फोर्स एक्सपीरियंस होता था, और इसी रीजन को रिप्रेजेंट करने के जो इमेजिनरी लाइंस थी उसे हम लोग क्या बोलते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते थे। क्या था? इट वाज द इमेजिनरी लाइन रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। ठीक है, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पहले क्लोज कंटिन्यूअस कर्व थे। दूसरा क्या था बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटीज थी, मतलब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से साउथ पोल था, इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल था। और स्ट्रेंथ यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कैसे बताते हैं हम लोग उसका? वो हम बताते थे बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सॉरी, जहां पे ज्यादा क्लोज रहेगी बेटा मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो सबसे ज्यादा क्लोज कहां पे थी बेटा? वो थी पोल्स पे थी, इससे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पोल्स पे थी। जैसे जैसे हम लोग दूर जाते थे मैग्नेट से वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाता था। कोई भी रैंडम पॉइंट पे अगर मुझे पता करना है उसका डायरेक्शन, तो क्या उस पॉइंट पे मुझे टैंजेंट निकालना पड़ता था। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था हमने, क्या कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती थी। से ऐसा क्यों कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं होती थी? बेटा अगर मान लो इंटरसेक्ट होती, उसमें मैं कंपास रखता, तो क्या होता बेटा? वो दो डिफ्लेक्शन शो करता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने इंटरसेक्ट नहीं होती थी। फाइन। अब ये देखो बेटा, ये आपको कभी कभी आ सकता है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बताओ कैसा दिखता है। तो यस, यू गाइस कैन शो इट दिस वे। फाइन। चलिए अब बेटा, अब हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी पढ़ने वाले। ठीक है, अब ये देखो बच्चा, अपन ने अब भी बात किया ना कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसी चीज़ के हमें थोड़ा सा और हम लोग देखने वाले। ये सेटअप देखिए बेटा, सेटअप क्या है अपना? कुछ नहीं, एक सिंपल सा सर्किट बनाया अपन लोगों ने। ठीक है, उसके अंदर हमारी बैटरीज लगी हुई है। देख लीजिए बैटरी का डायरेक्शन होगा, देखने दीजिए। सॉरी, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ से जाने वाला है मेरा। यहाँ पे कहीं की वी रखा हुआ है अपन लोगों ने, कुछ रजिस्टर या बल्ब बल्ब रखा है कि इन्होंने? कुछ नहीं है। ठीक है, ये है। अब देखो, ये वायर के नीचे यानी वायर ऊपर रखा हुआ है, मैंने एक कंपास रख दिया है मेरा। फाइन। अब उसके साथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन देख लो बेटा, इन लोगों के इसमें क्या है? देखो, उन लोगों का ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। जब भी मान लो अगर मेरा की बंद है, ठीक है ना, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो बच्चा लोग मेरा डिफ्लेक्शन, ये नहीं मेरा रादर ये ऐसा दिखने वाला था। माई वायर इज ओवर, वायर इज ओवर द कंपस, मतलब कंपस नीचे। सर ये इतना क्यों आप बोल रहे हो बेटा? इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा मैं। ठीक है, अब जैसे ही आप लोगों ने इस अंदर की डाला, तो बच्चा अब इसमें आ गया डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन क्या आ गया बेटा? ये डिफ्लेक्ट होके ईस्ट डायरेक्शन में दिखना शुरू हो गया। ठीक है, मेरा ईस्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। चलो ठीक है, फाइन। वापस से मैंने करंट हटा दिया, तो वापस से अपना ये नॉर्मलाइज हो गया। तो सर ये हो गया। सर ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अब आप इतना स्ट्रेस लेके इसको क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहा हूँ मैं बताता हूँ। अब देखो, अब अगर मान लो मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर लिया, देखो अभी ईस्ट में जा रहा था, अब मैंने अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर लिया, मतलब ये ऐसा है मेरा। ठीक है, और मेरा ये बैटरी भी है, तो बेटा डिफ्लेक्शन होने वाला है मेरा कहाँ पे? डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा मेरा वेस्ट में। कहाँ पे हो रहा है डिफ्लेक्शन? मेरा वेस्ट डायरेक्शन में शुरू हो गया डिफ्लेक्शन। अच्छा, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी चेंज हो गई। समझा आपको? पहले में भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी थी, अब ऐसी हो गई। समझा? जैसे करंट चेंज हुआ वैसे आपका चेंज हो गया। तो देखो, जब आपका करंट जा रहा था, कहाँ से जा रहा था? पहले पहले ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ रहा था पहले, जब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट था तब आपका डिफ्लेक्शन क्या था बेटा? ईस्ट था। अब साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है तो डिफ्लेक्शन क्या है बेटा? वेस्ट है। फाइन। अब देखो, पहले आपका वायर ओवर द कंपास रखा हुआ था, वायर वॉज ओवर द कंपास। ठीक है, अब देखो, अब वायर को मैं नीचे डालने वाला हूं, मतलब कंपास इज नाउ ओवर, यानी वायर इज बिलो, नाउ वायर इज बिलो द कंपास। ठीक है, अब देखो, अब चीजें आपस से मेरी क्या चेंज होना शुरू हो जाएगी।
अब मेरा वायर नीचे है, ठीक है, मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो ये वाला चल रहा अभी, ठीक है ना, इसको छोड़ो, मतलब मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बच्चा लोग, ये मेरा नॉर्थ से साउथ है, नहीं ऐसा आने वाला है, नॉर्थ से साउथ है, मेरा वायर अब बिलो है, क्या है बच्चा मेरा वायर मेरा बिलो है, तो मेरा डिफ्लेक्शन अब चेंज हो जाएगा, अब वेस्ट में हो जाएगा। देखो पहले जब नॉर्थ से साउथ जा रहे थे और वायर ओवर था तो मेरा ईस्ट में डिफ्लेक्शन था, अब आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो वायर बिलो है तो आपका वेस्ट में हो रहा है, मतलब आपका प्लेसमेंट ऑफ कंपास एंड वायर से भी डिफरेंस आना शुरू हो रहा है। मैं जानता हूँ आपको बहुत चीज़ें समझनी है, अभी चिल मारो, आपको सब चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। अब यही चीज़ अगर आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए साउथ से नॉर्थ होता और मेरा कंपास यानी वायर बिलो होता कंपास से, तो बेटा मेरा डिफ्लेक्शन ईस्ट पे होना शुरू हो जाता था। देखो अब आपकी एनसीईआरटी में ना उसने वायर को ऊपर ही रखा है। अब हम लोग इस केस से देखते हैं क्योंकि डायग्राम थोड़ा बेटर है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बेटा मेरा, ये देखिए ये करंट ये ऐसा जा रहा है, मतलब करंट आपका नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो आपका डिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ है बेटा, डिफ्लेक्शन हुआ आप लोगों का ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो अब इसने अपना पोलैरिटी चेंज कर दिया, अब डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, अब करंट आप लोगों का ये ऐसा जा रहा है बेटा, देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है बेटा आप लोगों का साउथ से नॉर्थ है, तो आपका डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, टूवर्ड्स वेस्ट हो रहा है। तो पहले ये चीज़ आप समझ लो कि अगर आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ है तो आप लोगों का डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कैसे किया, देख लो पोलैरिटी चेंज करके, देखो ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, यहाँ पे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो पोलैरिटी चेंज करके आप लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज किया था, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जैसे ही चेंज किया है आप लोगों ने तो आपका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी चेंज होगा डायरेक्शन, समझा आप लोगों को, ये हो गया। अब बेटा इसमें आपको डायग्राम बना हुआ है नहीं आपके एनसीईआरटी में, ये दोनों की दोनों डायग्राम बेटा जब वायर इज ओवर द मैग्नेट है, ठीक है। अब वायर जब बिलो होता है ना बेटा तब वापस से अपना डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। बेटा आपको एग्जाम में 1 मार्क का आता है बेटा कि आपको बता देगा मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट में भी ऐसा कुछ रैंडम हो देगा, करंट का डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ का, मेरा वायर इज बिलो द कंपास, बताओ मेरा डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा। तो वो चीज़ का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको एक रूल बता रहा हूँ मैं, रूल का नाम है स्नो। बेटा ये रूल ऐसा ट्रिक है सिंपल सा, ठीक है ना, स्नो रूल के नाम से जानते हैं अपन इसे। एस एन मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर मेरा साउथ से नॉर्थ यानी एस एन है, ठीक है। ये ओ मतलब हमेशा हम लोग वायर विथ रिस्पेक्ट टू कंपास करते हैं, ठीक है, तो वायर विथ रिस्पेक्ट टू कंपास मतलब वायर मेरा ओवर है, ठीक है, तो ये ओ मतलब ओवर हो गया, तो मेरा डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, डब्ल्यू मतलब वेस्ट में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप एक चीज़ को चेंज करते हो, इफ़ यू आर चेंजिंग ओनली वन थिंग, चेंज वन थिंग, तो आपका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट बन जाएगा। बट इफ़ यू चेंज 2 थिंग्स देन डिफ्लेक्शन में नो चेंज। सर कुछ नहीं समझा आपने, गलत बता दो। देखो अब हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ चेंज कर रहे हैं, मान लो मैंने डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ कर दिया, नॉर्थ टू साउथ, ये मेरा ओवर का ओवर है, ठीक है, तब मेरा वेस्ट सिर्फ एक ही चेंज किया है तो ये चेंज होके ईस्ट में चेंज हो जाएगा, समझा। बट मान लो अब मैंने 2 चेंजेस कर लिए, मतलब 2 चेंजेस मतलब क्या, ये साउथ टू नॉर्थ भी कर लिया मैंने और मेरा वायर अब बिलो है। अब देखो आपने 2 चेंजेस किए तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन में नो चेंज, मतलब वो वेस्ट का वेस्ट में ही रहेगा। और देखो एक और अपन चीज़ कर सकते थे कि मैंने अभी ये साउथ टू नॉर्थ ही रखा है पर इसको बिलो कर दिया है, मतलब देखो अब ये एक चेंज है तो अब ये एक चेंज है, मतलब ये ईस्ट में अपना डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ स्नो रूल याद रखना है, स्नो रूल याद रखो और ये याद रखो एक चेंज है तो डिफ्लेक्शन में चेंज आ जाएगा, अगर 2 चेंजेस किया है आपने ओरिजिनल से तो कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज बहुत गंदा लिखा हुआ है, नो चेंज, ठीक है। तो खुद एक बार आप लोगों को मैं बना के दे रहा हूँ, आप लोग खुद मुझे बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ये ओवर है, ये है मेरा नॉर्थ टू साउथ, ये मेरा बिलो है और ये मेरा साउथ टू नॉर्थ, ये भी मेरा बिलो है, ठीक है। एक बार पॉज करो और इसको बेटा ये तीनों की जो डिफ्लेक्शन क्या होने चाहिए वो आप सोच के बताओ मुझे। चलो देखो
यहाँ पे ये एक चेंज हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ, एक ही चेंज है तो ये ईस्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी चेंज हुआ है, ये भी चेंज हुआ है, दो चेंज है तो अपने ओरिजिनल पर रह जाएगा, मतलब वेस्ट रह जाएगा। ये तो मेरा सेम है तो ये चेंज नहीं हुआ है, बट येस ये चेंज हुआ है, एक चेंज हुआ है तो मेरा वेस्ट का ईस्ट बन जाएगा। समझा गाइस? देखो यही एग्जैक्ट चीज़ बच्चा मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके दी है। देखो साउथ से नॉर्थ अगर है एस एन, प्लेसमेंट ऑफ वायर विद रिस्पेक्ट टू कंपास ओवर है, ठीक है, तो मैं डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल वेस्ट में रहेगा। फिर देखो ये यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ये चेंज नहीं हुआ है, तो एक ही चेंज हुआ है इसलिए ये चेंज हो गया। यहाँ पे देखो ये चेंज नहीं हुआ बट यहाँ पे ये चेंज हो गया, इसलिए एक ही चेंज था इसलिए ईस्ट में। यहाँ पे ये भी चेंज हुआ है और ये भी चेंज हुआ है, दो चेंज इसलिए वेस्ट का वेस्ट रह गया। तो आपको पूरा रटना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ क्या रखना है, स्नो साउथ टू नॉर्थ है, वायर मेरा ओवर द कंपास है, तो डिफ्लेक्शन मेरा वेस्ट में रहेगा। सिर्फ ये इतना सा ही एक आपको रटना पड़ता है, बचवे रटने नहीं पड़ते आप लोगों को। फाइन। तो देखो अब ये वाला अपन एक बार नोट से देख लेते हैं बच्चा लोग। देखिए यस, थिंग्स नीडेड हो तो लॉन्ग कॉपर वायर्स, ये प्लग की सेल कंपास सेटअप वगैरह आपको जैसे फिगर में दिया हुआ है, पैरेलल वाल रखो। ऑब्जर्वेशन, आपका डिफ्लेक्शन होता है, कहाँ पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर आपका करंट जा रहा है नॉर्थ से साउथ में तो आपका डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट ईस्ट में हो रहा है। आपने डायरेक्शन करंट का चेंज कर दिया तो आपका डिफ्लेक्शन कहाँ पे जा रहा है, आपका वेस्ट में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे आपका डायरेक्शन चेंज होता है तो उसमें भी डायरेक्शन का डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है तो उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और याद रखने के लिए ये आपको स्नो रूल मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट सेशन में ना हमारे अलग अलग शेप के करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइन की शेप आती है वो देखना है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, तब तक आप प्लीज़ एक बार ये कर लीजिएगा। और स्नो रूल का ये जो टेबल जो है ये पूरा खुद से बनने की प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि वायर विथ रिस्पेक्ट टू कंपास है, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू होता है, मतलब अगर ये ओवर लिखा है मतलब वायर इज ओवर द कंपास, बिलो लिखा है मतलब वायर इज बिलो द कंपास, ठीक है ना। तो वायर का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कंपास मैंने लिखा है। फाइन, चलिए गाइस नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, बाय गाइस।